जय श्री कृष्ण साथियों, हिंदी समझ चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश की होने वाली है। तो मन लगाकर पढ़ाई करिए और अपनी तैयारी करिए, क्योंकि शायद इसके बाद वैकेंसी तो बहुत दिन बाद आए। अभी 2022 की वैकेंसी का भी परीक्षा ही नहीं हुआ, तो अब परीक्षा होगा, इंटरव्यू होगा, चयन होगा, उसके बाद फिर नई वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षाएं होंगी, तब तो रिजल्ट आएगा। बहुत लंबा समय लगेगा। तो अभी ये समझिए कि अंतिम समय अभी नहीं तो कभी नहीं उत्तर प्रदेश के लिए। बाकी सभी राज्यों में तो है ही। अभी उड़ीसा में भी आई है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है। तो अन्य राज्यों में तो आती हैं, मगर हम लोग अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहेंगे। वेतन भी यहाँ का अच्छा खासा है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं छायावाद। तो छायावाद का समय माना जाता है 1918 से 1936 ईस्वी तक। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख 4 चरणों में लिखकर छायावाद की आरंभिक विवेचना की। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया, जो कि इस प्रकार है: वैयक्तिकता, स्वतंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट्य और स्पष्टता। सरस्वती पत्रिका जुलाई 1920 ईस्वी अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की कविता कुरूरी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जा सकती है। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे ने आंसू, उद्गार, प्रेम बंधन, पूजा फूल, कानन कुसुम आदि रचनाएं लिखी हैं। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। दोनों भाइयों को पांडे बंधु भी कहा जाता है। लोचन पांडे ने गीति काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। छायावाद के संबंध में सन 1920 में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार कृत एक संवादात्मक लेख छपा, हिंदी में छायावाद। इस संवाद में 4 लोगों सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, सुमित्रा नंदन एवं चित्रकार राम नरेश जोशी ने हिस्सा लिया। अब कह दिया हुआ छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता, मतलब प्रवर्तक कौन है और मानते कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, पंत को मानते हैं नंदलाल वाजपेयी, प्रसाद को मानते हैं इलाचंद्र जोशी और माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं प्रभाकर माचवे। तो छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है? स्वतंत्र चेतना और वैयक्तिकता। स्वतंत्र चेतना, छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह है। यह स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। अब क्या है, जो प्रश्न पूछने का तरीका बदला है, तो है क्या होगा कि अभी ये 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। छायावाद की दे देगा विशेषताएं क्या है या फिर विशेषताएं नहीं है, उसमें एक ऑप्शन दूसरा दे देगा और फिर पूछ रहा ऑप्शन में आसन कि इसमें से तीनों सही है, 1-2 सही है, 3 सही है, ऐसे करके। तो प्रश्न तो वही है, बस उनको पूछने का तरीका बदला है और प्रश्नों को थोड़ा बड़ा किया गया है। 1-2 लाइन में प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो पहली विशेषता है स्वतंत्र चेतना, दूसरी है वैयक्तिकता, तीसरी अनुभूति की प्रतिष्ठा, वेदना की विवृत्ति, प्रेमा अनुभूति। छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह है, स्वतंत्र रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। वैयक्तिकता, छायावादी काव्य समाज में व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करता है। अनुभूति की प्रतिष्ठा, छायावादी कवियों ने वैयक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पर जोर दिया। कविता को विचारों एवं तथ्यों से परे तथा अनुभूति से निर्मित माना। वेदना की विवृत्ति, छायावादी कविता वेदना से भरी है, पर यह वेदना पीड़ा नहीं देती, बल्कि काम्य एवं सुंदर है। महादेवी लिखती है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। प्रेमानुभूति, छायावादी में प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव, प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है। यह प्रेम अशरीरी है, योगवादी नहीं। तो अगला है कि सौंदर्य चेतना। अगली विशेषता है सौंदर्य चेतना। छायावादी कवियों की सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदात्त एवं विशाल है। इसमें मानव, प्रकृति एवं भावों के गहरे लोक समाहित हैं। प्रकृति चित्रण, छायावादी काव्य में प्रकृति का स्थान अन्यतम है। छायावादी काव्य प्रकृति के अभाव में प्राणहीन हो जाता है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीय गणदूती, रहस्यवादी रूप में विशद चित्रण हुआ है। राष्ट्रीय स्वर,
छायावादी कवि को राष्ट्र और संस्कृति की व्यापक एवं गौरवमयी धरोहर से प्यार है। इस काव्य में जागृति, जागरण, जागो आदि शब्द का निरंतर प्रयोग हुआ है। काव्य रूप छायावाद के भीतर गीत, प्रगीत, लंबी कविता तथा महाकाव्य आदि काव्य रूपों की रचना हुई है। भाषा एवं शिल्प छायावादी कवियों ने संस्कृत गर्भित एवं अलंकार निष्ठ भाषा का प्रयोग किया। कहीं कहीं छंदों के परंपरागत ढांचे को तोड़ा तथा कहीं कहीं मुक्त छंदों में भी रचना हुई। छायावादी कवियों ने बिंब का सफल प्रयोग करके काव्य को अत्यधिक मार्मिक बनाया। छायावादी कविता सूक्ष्म एवं मूर्त तथ्य को व्यक्त करने के प्रयास में प्रतीकात्मक हो जाती है। तो छायावाद की कवि चतुष्टय, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। तो चतुष्टय में यही है जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद का जो दर्शन है शैव दर्शन है, आनंदवाद, और पंत का है अरविंद दर्शन। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। निराला का है अद्वैत वेदांत और महादेवी वर्मा का है बौद्ध दर्शन, दुखवाद। अभी बृहत्त्रयी तो जानते होंगे, प्रसाद, पंत और निराला, और लघुत्रयी महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो इतना हमने देखा छायावाद का, थोड़ी सी भूमिका छायावाद की। बाकी पढ़ते हैं अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम शेयर करिए। धन्यवाद।